अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने चैप्टर नंबर 12 के 12.5 एक्सरसाइज की जो रिमेनिंग पार्ट्स थे बेटा उनको डिस्कस करना है। क्योंकि पहले 5 पार्ट जो लॉ ऑफ कोसाइन से होने थे मैंने उनकी सेपरेट वीडियो बनाई है ताकि आपको लॉ ऑफ कोसाइन की समझ में आ जाए। और क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 to 10 तक जो क्वेश्चन हैं वो हमने लॉ ऑफ टेंजेंट से करने हैं, इसलिए मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाई है बेटा ताकि आपको ये भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अच्छा बच्चे, फॉर एग्जांपल आपको फॉर्मूला के लिखा हुआ है a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ओवर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब ये फॉर्मूला आपके पास। अब क्योंकि मुझे a साइड छोटी और b साइड बड़ी दी हुई है तो जो बड़ी साइड है मैं उसके हिसाब से फॉर्मूला बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इनको माइनस करता हूँ a माइनस बी तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। शायद उससे थोड़ा बहुत आंसर में या सिंप्लीफिकेशन में मसला पड़ सकता है, इतना नहीं, लेकिन फिर भी बेहतर ये है कि आप फार्मूला को अपने हिसाब से बना लें। बी साइड बड़ी दी हुई है तो मैं क्या करूंगा, फार्मूले को बनाऊंगा किस तरीके से, बी माइनस ए ओवर बी प्लस ए इज इक्वल टू टेंजेंट बी साइड है तो बीटा, ए बाद में है तो अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई टेंजेंट बी और ए है तो बीटा प्लस अल्फा बाई 2। ये फार्मूला जो मैं सिलेक्ट करता हूँ इसकी बजाय इस फार्मूले से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। इसके दो और फार्मूले हैं, जैसे ये बी और ए के लिए, इसी तरह ए और सी के लिए भी होगा ए माइनस सी ओवर ए प्लस सी इज इक्वल टू टेंजेंट ए और सी इस्तेमाल हो रहे हैं तो अल्फा माइनस गैमा बाई 2 और टेंजेंट अल्फा प्लस गैमा बाई 2। जो साइड हो रही है उसके जैसा ही एंगल आप इस फार्मूले में इस्तेमाल करोगे। फिर एक और फार्मूला भी बन सकता है, ए बी का बन गया, ए सी का बन गया, बी और सी का बना लें, बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी इज इक्वल टू टेंजेंट बी और सी है तो बीटा माइनस गैमा बाई 2 और टेंजेंट बीटा प्लस गैमा बाई 2। अब बेटा ये देखें 1, 2 और 3 फार्मूले हमारे पास टेंजेंट के, लॉ ऑफ टेंजेंट के ये 3 फार्मूले हैं। लेकिन मैंने इस फार्मूले की बजाय अगर ये इस्तेमाल करना है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर मैंने साइड्स की जो है ना रिप्लेसमेंट की है, रीअरेंजमेंट की है, तो मैंने एंगल की भी उस हिसाब से ही अरेंजमेंट की है। वैसे ये 3 फार्मूले हैं, लेकिन अगर आपको साइड कोई बड़ी दी हुई है तो आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हो फार्मूले में। साइड्स अगर चेंज करोगे तो उस हिसाब से एंगल को भी आप उस एंगल की भी तरतीब को चेंज कर दोगे। मसला कोई नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, आंसर्स आपके इससे एक्यूरेट आ जाएंगे। देखिए बेटा कैसे करना है, मैं फॉर एग्जांपल इस फार्मूले को इस्तेमाल करता हूँ। क्या फार्मूला है, b माइनस ए, लेकिन इससे पहले मुझे अपनी ये चीज बनानी होगी। जाहिर बात है अगर मैंने वैल्यूज फाइंड करनी है किसी एक एंगल की तो मेरे पास बाकी चीजें पूरी होनी चाहिए। तो क्या करूंगा, आपको पता है एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं बेटा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। मैं इस दफा किसके बारे में बात कर रहा हूँ, बीटा अल्फा की। तो मैं बीटा और अल्फा को बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा, बीटा और अल्फा को अरेंज कर लो, अल्फा बीटा अल्फा दोनों ऐड हो रहे हैं तो बीटा और अल्फा को इधर जाने दूंगा, 180 गैमा में जाके माइनस करवा दूंगा। एक चीज, क्योंकि मैं फार्मूला इसके हिसाब से बनाना है, क्योंकि साइडें मेरे पास कौन सी दी हुई है, ए और बी। और मजे की बात ये बच्चे, गैमा में दिया है उसी को हमने माइनस करवाना है। ठीक है, अब आप देखो बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस गैमा कितना है 44 डिग्री 29 मिनट्स। मुझे ये चीज पूरी करनी है अपनी, ताकि मेरे पास 1, 2, 3 वैल्यू हो, इसकी मैं फाइंड कर लूँ। देखिए बेटा बीटा प्लस अल्फा का आंसर आता है, फॉर एग्जांपल आपके पास 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री 29 मिनट्स। तो आंसर कितना आ रहा है बेटा, आंसर आपके पास आ रहा है 135 डिग्री और 31 मिनट्स बीटा प्लस अल्फा का। अब क्या करना है, मैंने बीटा प्लस अल्फा बाई 2 करना है। मैं एक काम करता हूँ, इसको इक्वेशन का नाम देता हूँ कि मेरे पास इक्वेशन 1 है ये। अब मैं बीटा प्लस अल्फा को डिवाइड करने जा रहा हूँ 2 के साथ, तो वहां पर भी क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 2 के साथ। मेरा क्या आंसर आता है बीटा प्लस अल्फा बाई 2 का, मेरा बीटा प्लस अल्फा बाई 2 का आंसर आ जाएगा 135 डिग्री 31 मिनट्स डिवाइड बाई 2, ये आंसर आ रहा है 67 डिग्री 45 मिनट्स और 30 सेकेंड्स।
ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसको हम इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूले के अंदर। ये चीज़ भी आ चुकी है और ए और बी पहले से पढ़े हुए हैं। अब सॉल्व करते हैं बेटा, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। इस फार्मूले को बेटा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, बी माइनस ए ओवर बी प्लस ए इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा माइनस अल्फा बाई 2 ओवर टेंजेंट बीटा प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यूज पुट करवानी है, वो पुट करवाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी है 42.09 माइनस a की वैल्यू कितनी है 36.21। इसी तरह 42.09 प्लस 36.21 इक्वल्स टू टेंजेंट बीटा माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू मेरे पास नहीं है, जबकि टेंजेंट बीटा प्लस अल्फा बाई 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, वो मेरे पास है 67 डिग्री 45 मिनट्स 30 सेकेंड। 67 डिग्री 45 मिनट्स 30 सेकेंड्स। अच्छा, अब मैं इनकी वैल्यूज फाइंड करूंगा बेटा। 42 पॉइंट, पहले टेंजेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। टेंजेंट ऑफ दैट आंसर वो निकल रहा है हमारे पास 2.445। टेन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 को मैं नहीं छेड़ूंगा। यहाँ पर देखें 42.09 माइनस 36.21 मेरा आंसर आ जाएगा जिसका 5.88 डिवाइड बाय, और अगर आप ये कर देते हो, इनको ऐड कर देते हो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 78.3। 2.445 को यहाँ मल्टीप्लाई करवाने के इसके साथ 5.88 डिवाइड बाय 78.3 मल्टीप्लाई बाय 2.445, आपका आंसर आ जाएगा 10 बीटा माइनस अल्फा बाई 2 का। ठीक है, मैं इसे सॉल्व करता हूँ, इन दोनों को डिवाइड करता हूँ। 5.88 डिवाइड बाय 78.3 मल्टीप्लाई बाय 2.445, मेरा आंसर आ रहा है बेटा 0.1836 किसका, टेंजेंट बीटा माइनस अल्फा बाई 2 का। अब आपने करना है टेंजेंट को यहाँ लाके इन्वर्स कर देना है। टेन इन्वर्स 0.1836 इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा बाई 2, और क्या आंसर आता है आपका इसका। इसको अगर आप सॉल्व करते टेन इनवर्स ऑफ दैट आंसर, शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स ऑफ दैट आंसर, वो आएगा 10 डिग्री 24 मिनट्स। ठीक है, ये आएगा बीटा माइनस अल्फा बाई 2 का आंसर। 2 को वहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2, आपका आंसर आ जाएगा 20 डिग्री 48 मिनट्स इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। अच्छा, इसके बाद बेटा देखें, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। मैंने इक्वेशन 1 भी बनाई थी, बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, उसी तरह की एक और इक्वेशन बन गई बीटा माइनस अल्फा। ये मैंने क्यों बनाई है बेटा, याद रखें, फार्मूला आप देख लें, आपको प्लस वाली चीज जो है ना स्टार्टिंग में बनानी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई इज इक्वल टू 180 डिग्री से, और ये ऊपर वाली चीज जो माइनस में है ये आपको इस फार्मूले के जरिए बनानी है। जब दोनों चीजें बन जाएंगी फिर आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाना है ताकि कोई एक एंगल आ जाए। देखिए बेटा, क्या था आपके पास, बीटा प्लस अल्फा का आंसर था 135 डिग्री और 31 मिनट्स, और इसके बाद आपने किया एक और इक्वेशन थी आपके पास, वो कितनी है, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्री 48 मिनट्स। अल्फा अल्फा से कैंसिल, क्योंकि हमने क्या किया है, ऐड करवाया इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 को। जब ऐड होंगे तो बीटा प्लस बीटा कितना होता है 2 बीटा, इन दोनों को ऐड कर दो, इनका आंसर कितना आएगा, इनका आंसर कंबाइन आ जाएगा आपके पास 156 डिग्री 19 मिनट। 156 डिग्री 19 मिनट। बीटा फाइंड करना है तो आपके पास जो 2 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसका आप सॉल्व करोगे बेटा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, बीटा का आंसर आ जाएगा 78 डिग्री 10 मिनट्स। अच्छा बेटा, ये दो इक्वेशन है, बीटा माइनस अल्फा वाली और बीटा प्लस अल्फा वाली, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में बीटा की वैल्यू पुट करें, अल्फा आ जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल बीटा प्लस अल्फा वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 135 डिग्री 31 मिनट्स। बीटा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, अल्फा फाइंड करना है तो 135 डिग्री 31 मिनट्स में से मैं बीटा को माइनस कर दूंगा, तो 135 डिग्री 31 मिनट्स माइनस बीटा कितना है 78 डिग्री 10 मिनट्स, तो आप माइनस कर दो
135 डिग्री और 31 मिनट्स में से माइनस कर देंगे अगर आप किस चीज़ को 78 डिग्री 10 मिनट्स को, तो आपका आंसर आ जाएगा 57 डिग्री और 21 मिनट्स। 57 डिग्री और 21 मिनट, ये बेटा अल्फा का आंसर आ गया। अल्फा भी आ चुका है, ठीक है, बीटा भी आ गया हुआ है, गैमा पहले से दिया हुआ था, बी और सी भी दिया हुआ था। अब आपके पास सी रह गया, ठीक है ना, इसको हम फाइंड कर लेते हैं। सी कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम साइन लॉ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब हमने साइड निकालनी है। चाहो तो कोस के लॉ भी इस्तेमाल करो, लेकिन उन्होंने मना किया हमें, उन्होंने कहा सिर्फ आपने लॉ ऑफ टेंजेंट का इस्तेमाल करना है एंड देन लॉ ऑफ साइन का, कोसाइन का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा बच्चे, अब आपके पास अल्फा है, सी नहीं है, तो आप फाइंड कर लें बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा से। बी की वैल्यू है 42.09, साइन बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 78 डिग्री 10 मिनट्स, साइन गैमा कितना है 44 डिग्री 29 मिनट्स। इसको डिवाइड कर लो 42.09 को और डिवाइड कर दो इसको किसके साथ, आप डिवाइड कर दो इसको साइन 78 डिग्री 10 मिनट्स के साथ, आंसर आएगा। और उसको मल्टीप्लाई करवा दो किसके साथ, साइन 44 डिग्री, मैं लिख देता हूँ, तो जो मेरा आंसर है इन दोनों को डिवाइड करने के बाद उसको मैं साइन 44 डिग्री 29 मिनट से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरे पास आंसर सी का आ जाएगा 30.14, ये सी का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, रिजल्ट क्या निकला है, ए की वैल्यू दी हुई थी 36.21, बी की वैल्यू हमने निकाली है, साइड यहाँ लिख देते हैं, सॉरी बी की वैल्यू दी हुई थी 42.09, सी हमने फाइंड किया 30.14, जबकि अल्फा हमें फाइंड किया है 57 डिग्री 21 मिनट्स, बीटा हमने निकाला है 78 डिग्री 10 मिनट्स और गैमा हमें दिया हुआ था 44 डिग्री 29 मिनट्स। बेटा ये हमारे पास हमारा रिजल्ट है जो हमने फाइंड किया। स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, बाकी 5 क्वेश्चन में से 2 मैं करवा दी, 3 आप खुद करेंगे। इसमें मिस बी साइड दी हुई है, सी और अल्फ़ा दिया हुआ है। बी साइड दी हुई है 14.8 और सी हमें दिया 16.1 और अल्फ़ा दिया 42 डिग्री 45 मिनट्स। अब देखिए आपको पता चल रहा है कि बी और सी साइड दी है और सी साइड बड़ी साइड है आपके पास, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या फार्मूला बनाओगे, इसके अकॉर्डिंग फार्मूला बनेगा सी माइनस बी ओवर सी प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट, उसी के अकॉर्डिंग एंगल लगाओगे, सी है तो पहले गैमा आएगा, टेंजेंट गैमा माइनस अल्फ़ा बाय 2 ओवर टेंजेंट गैमा प्लस अल्फ़ा बाय 2, ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास। तो ये लिख देते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। पहले मुझे गैमा प्लस बीटा बाय 2 फाइंड करना है, ठीक है। पहले मैं ये फाइंड करूँगा, वो कैसे देखें, एज वी नाउ दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, लिख लें। अब बच्चे क्या करेंगे, जो एंगल गिवन है हमें अल्फ़ा, उसको आप क्या करोगे, उस तरफ ले जाके माइनस कर दोगे, और क्योंकि मुझे गैमा प्लस बीटा बनाना है तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। गैमा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा तो जाके माइनस हो गया, अल्फ़ा में गिवन भी था। हम अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है ना चलेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 को फाइंड करेंगे, और वो हमारे पास कैसे आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आएगा 180 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 42 डिग्री 45 मिनट्स, पुट कर दें। इनको जब आप माइनस करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। आंसर हमारे पास आएगा 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री 45 मिनट्स इक्वल्स टू 137 डिग्री एंड 15 मिनट्स। अच्छा ठीक, इसका आंसर आया गैमा प्लस बीटा, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें, क्योंकि मुझे अपने फार्मूले अकॉर्डिंग गैमा प्लस बीटा बाय 2 निकालना है, तो दोनों की तरफ मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो गैमा प्लस बीटा बाय 2 का आंसर कितना आएगा मेरे पास, वो आएगा 137 डिग्री 15 मिनट्स डिवाइड बाई 2, और इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है। वो आएगा मेरे पास 68 डिग्री एंड 37 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, ये हमारा इसका आंसर आ गया गैमा प्लस बीटा बाई 2 का। गैमा प्लस बीटा बाई 2 हमारे
फॉर्मूले में इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए हमने इसको फाइंड किया। किसके ज़रिए? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 180 डिग्री के ज़रिए। अब चलते हैं अपने फार्मूले की तरफ बेटा। फार्मूले में क्या है? सी माइनस बी, वैल्यू पुट करवा दें। कितनी है? 16.1 माइनस 14.8 और नीचे इन्हीं वैल्यू से ऐड भी कर दें। उसके बाद बेटा इक्वल्स टू टेंजेंट गामा माइनस बीटा बाई 2 को ऐसे ही लिख लें क्योंकि हमने इसको फाइंड करना है। और नीचे जो टेंजेंट गामा प्लस बीटा बाई 2 है इसकी वैल्यू पुट कर दें, जो कि मैंने फाइंड किया गामा प्लस बीटा बाई 2 की। वो है कि टेंजेंट 68 डिग्री 37 मिनट्स 68 डिग्री 37 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। अब बेटा हमने क्या करना है? हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। 68 डिग्री 37 मिनट्स 30 सेकेंड की वो आएगी 2.554। इसको लिख लें। अच्छा बच्चे, इसके बाद बेटा उस तरफ भी अब हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है अप्रॉक्सीमेटली 1.3, ये लिख लें। और नीचे जब हम ऐड करेंगे तो उसको मैं फाइंड करके बताता हूँ क्या आंसर आता है। वो आएगा 30.9। अब बच्चे इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 0.0420 और इसको 2.554 को उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करवा लेंगे इनके साथ, तो आंसर आएगा टेंजेंट गामा माइनस बीटा बाई 2 का। इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। इसका आंसर आ जाएगा बेटा 0.1074। किसका आएगा? टेंजेंट गामा माइनस बीटा बाई 2 का। टेंजेंट को दूसरी तरफ ले जाके इन्वर्स करवा लेंगे तो टेन इन्वर्स 0.1074 का आंसर इक्वल आएगा गामा माइनस बीटा बाई 2 के। अच्छा बच्चे, अब टेन इन्वर्स 0.1074 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। वो आएगी 6.13, नहीं इसको आप एक काम करें डिग्री मिनट्स में लिख लें। यानी 6 डिग्री 7 मिनट्स इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा बाई 2। इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करवा लें तो हमारा गामा माइनस बीटा का आंसर आ जाएगा 12 डिग्री एंड अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स। ठीक है, किसका आंसर आया? गामा माइनस बीटा का। इसको इक्वेशन 2 कह लें। अब मुझे इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस करना है, सॉरी ऐड करना है, ताकि मेरे पास कोई एक एंगल आ जाए, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब बच्चे मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगा। गामा प्लस बीटा किसके इक्वल है? वो है 137 डिग्री एंड 15 मिनट्स। और इसी तरह गामा माइनस बीटा किसके इक्वल है? वो है 12 डिग्री एंड 15 मिनट्स। दोनों को ऐड करेंगे, बीटा अपोजिट साइन के साथ है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 गामा का आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू, इनको ऐड कर लें और देखते हैं क्या आंसर आता है। वो है 137 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 12 डिग्री 15 मिनट्स इक्वल्स टू 149 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ये हमारा आंसर किसका आया बेटा? 2 गामा का। गामा को निकालने के लिए 2 को उधर ला के डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड करोगे 2 से तो गामा का आंसर कितना आ जाएगा? 149 डिग्री 30 मिनट्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 74 डिग्री एंड 45 मिनट्स। ये गामा का आंसर आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करवा के 1 या 2 में हम बीटा को फाइंड कर लेंगे। मैं प्लस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करवाता हूँ। प्लस वाली इक्वेशन में गामा की वैल्यू कितनी है वो लिख दें, प्लस बीटा एज इट इज़ इक्वल टू कितना है? 137 डिग्री 15 मिनट्स लिख लें। और उसके बाद बेटा हमने करना है बीटा फाइंड करने के लिए 137 डिग्री 15 मिनट्स के साथ माइनस करवाएंगे 74 डिग्री 45 मिनट्स को, और हमारे पास बीटा का आंसर भी आ जाएगा। बीटा फाइंड करते हैं। 137 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 74 डिग्री 45 मिनट्स इक्वल्स टू, इसका आंसर आ जाएगा 6, बीटा इज इक्वल टू 62 डिग्री एंड 30 मिनट्स। बीटा का आंसर भी आ गया। देखिए मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट के फार्मूले की मदद से मैंने 2 एंगल फाइंड करने थे, कर लिए हैं इन 2 इक्वेशंस में पुट करवा के। और अल्फ़ा में पहले से दिया था, तीनों एंगल आ चुके हैं, बीटा भी आ गया हुआ है। अब हमें क्या फाइंड करना है? साइड्स फाइंड करनी है। 2 साइड्स गिवन है। अब बच्चे हमें क्या करना है? हमें देखें, अगर मैं आपको बताऊं, अल्फ़ा भी आ गया हुआ है, बी और सी हमें गिवन थी, और अल्फ़ा बीटा गामा हमने तीनों एंगल फाइंड कर लिए हुए हैं। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ ए साइड रह गई है, तो उसके लिए हम साइन लॉ अप्लाई करेंगे। ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। इसमें हम वैल्यू पुट करवाएंगे और ए की वैल्यू फाइंड
करेंगे। अल्फ़ा कितना है 42 डिग्री 45 मिनट्स और इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितनी है 14.8 और साइन बीटा कितना है हमारे पास, वो हमारे पास है 62 डिग्री 30 मिनट्स। अच्छा जी, ए को फाइंड करने के लिए साइन 42 डिग्री 45 मिनट्स उसको उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ए फाइंड करना, अच्छा ए लिख लें, ए इक्वल्स टू 14.8 और साइन 62 डिग्री 30 मिनट्स, इनको डिवाइड करके आंसर लिखते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा 16.68 और इसको साइन 42 डिग्री 45 मिनट्स को वहाँ मल्टीप्लाई करवाना है, वो लिख लें मल्टीप्लाई बाय साइन 42 डिग्री 45 मिनट्स। इन दोनों को वापस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो हमारे पास ए साइड भी आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई बाय साइन 42 डिग्री 45 मिनट्स इज इक्वल्स टू, इसका आंसर आ गया हमारे पास बेटा ए इक्वल्स टू 11.32। ये बेटा ए का आंसर आ गया। देखें अब ए बी और सी तीनों साइड्स आ गई हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों एंगल्स आ चुके हैं। हमें बेसिकली तीनों साइड तीनों एंगल पूरे करने थे, जो बेटा हमने पूरे कर लिए हैं। इसके टोटल 5 क्वेश्चन हैं 6 to 10 जो टेंजेंट लास्ट से होने हैं, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। 2 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, बाकी 3 आप खुद ट्राई कीजिएगा। किसी बच्चे को बेटा कोई मसला आए या प्रॉब्लम आए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं सॉल्व कर दूँगा। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।